जब ये लड़के तैयार हो जाते हैं मैकेनिकली, तो फिर आती है आपकी टेक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक इनकॉर्पोरेशन और साइंटिफिक डाटा, जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन आती है, जिसमें आपके मैचअप्स आते हैं, जिसमें आपके बहुत सारी सिचुएशनल एडजस्टमेंट्स आती हैं। हम्म। तो वो तो हम तब करें ना जब हमारे लड़के इक्विप्ड हों। अब मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये मास सदाकत हो गया, शामिल हसैन हो गया, ये साहबजादा तो खैर ज्यादती है, बहुत लेट लेके आए हैं आपको, अनफॉर्चुनेट है। ये भी एक विक्टिम रहा है आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, क्रिकेट की। और वो लड़का तुम बिलोंग नहीं करता। आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीबडी, बट वो तो मुझे कहीं से भी वनडे का नहीं नजर आता। वो शायद T20 का और 13 की फर्स्ट क्लास एवरेज है। फिर क्या माइक हैसन जो हैं, उनको ये तो पता होगा कि मुझे और आपको पता है कि रेड बॉल क्रिकेट जो है, उसके बगैर अब वनडे प्लेयर प्रोड्यूस कर नहीं सकते। आप आजम को T20 की परफॉर्मेंस पे ड्रॉप कर रहे हैं। वो यूनुस खान ने सही कहा है कि एक बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट गिरा दी। T20 में आपने गलत सेलेक्ट किया। हम भी कहते हैं कि जब तक वो इवॉल्व नहीं होगा, यू शुड नॉट बी प्लेइंग T20 क्रिकेट। उसके बाद डॉक, सरदार। एक मिनट मैं यहाँ पे जरा थोड़ा सा कथा कलामी की माजरत, ये एक जो ये इम्प्रेशन है ना, मैं प्लीज उसको उस पे जरा थोड़ी सी क्लैरिटी आपसे चाहती हूँ। आपने कहा, और जिस तरह यूनुस खान को भी आपने कोट किया, बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरी टीम गिरा दी। कौन गिराना चाहता है बाबर आजम को, और क्यों गिराना चाहता है बाबर आजम को? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपका अगर आपने मेरे से खुल खुला के पूछना, नाम नहीं मैं लूंगा। ठीक है। एक तो आपके जितने भी एक्स सुपरस्टार्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इन लोगों की इंटॉलरेंस है, और ये लोग रिटायर होके भी रिटायर नहीं होते। ठीक। और अगर कोई बहुत ज्यादा इनसे ज्यादा इवॉल्व हो रहा हो, तो एक इनकी इनडायरेक्ट इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है। अच्छा। ठीक हो गया। नंबर टू, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, लोग ये समझते हैं कि हम मैं उनकी कोई चमाटी कर रहा हूँ या मैं उनको फेवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों जो थे वो जिस तरह के भी थे, लेकिन वो इस कल्चर का हिस्सा नहीं है। अब आपको कुछ बात इनडायरेक्टली भी करूंगा। प्रेवलेंट कल्चर है वो, उसमें उनकी कुछ आदत वो नहीं थी, ठीक। और वो उसका हिस्सा नहीं बने। तो वो फिर ऑड हो गए, क्योंकि वो उसमें आए नहीं। अब मुझे आप बताएं, इसी को मैं कोरिलेट करूंगा, क्यों गैरी कर्स्टन और जेसन गैलिसबी को यही बोर्ड लेके आके और इसी बोर्ड ने क्यों सैक कर दिया? बिकॉज दे हैड बिगन टू आस्क, supposedly they had begun to ask relevant questions, and they identified कि पाकिस्तान क्रिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है और स्किल इनहेंस कैसे करना और क्रिकेट को कैसे लेके चलना है। उससे बहुत सारे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। आपका क्लैन सिस्टम है, आप री इन्फोर्स फेलियर्स करते हैं। अब आप मुझे एक और चीज बताइए, माइक हैसन के आप खुद अपने दिल से पूछें कि आपको नहीं नजर आ रहा कि उसने कितने ब्लंडर्स किए हैं अभी तक? अच्छा, आपको नहीं नजर आया कि चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अब तक आकिब जावेद के क्या हालात रहे हैं? बिल्कुल। आपको नहीं नजर आया कि वहाब रियाज कैसे रोल में, किस रोल में कैसे हैं? तो थिंक बाय इमेजिनिंग कि सब कुछ ठीक कर देंगे, जो कि देखें, आप जब किसी को रखते हैं एम्प्लॉय को, एक KPI होती है, एक उसकी एग्जीक्यूशन होती है, उसकी JDs होती हैं। अगर वो आपको ट्रोमा पे ट्रोमा दे रहा है और लॉसेस पे लॉसेस दे रहा है, तो आप, ये तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि आप उनके साथ परसिस्ट करें। To persist with failures is you become a failure yourself. बिल्कुल। नहीं, तो ये ये बात तो बात मैनेजमेंट पे देखें अप्लाई करती है कि अगर आपको कोई लॉसेस पे लॉसेस दे रहा है तो ऑब्वियसली उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी yes, चाहिए। इसी तरह तो absolutely. प्लेयर्स पे भी ये बात लागू होती है। क्या ये जो सारी सिनेरियो हुआ, मुझे ठीक है, मैं ये इस बात को समझती हूँ कि हाँ जी, बहुत जगह पे बहुत सारी नाइंसाफी भी हुई होगी, बट क्या बाबर आजम की अपनी गलती नहीं है? जहां जहां बाबर आजम को, मतलब बाबर आजम वाज रेटेड द बेस्ट तो बैटर ऑफ पाकिस्तान, मतलब इतने बड़े बड़े क्लेम्स थे कि आज तक कभी ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं आया पाकिस्तान में। एंड नाउ जो डिप हुआ है उनकी परफॉर्मेंस में, क्या उनकी कोई गलती नहीं है? मैं बताने लगा आपको, हाँ। आपको किसने कहा कि उनकी गलती नहीं? सबसे पहले तो व्हेन ही वाज मेड द कैप्टन, इट वाज टू प्रीमेच्योर के अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कप्तान बनाया वेरी गया ट्रू। था। विच अच्छा, विच वाजंट क्या हिज फॉल्ट। क्या हाँ, तो क्या उसको नहीं, विच वॉज टू एन एक्सटेंट हिज फॉल्ट? उसका रीजन ये है कि क्या आप अपने आप के साथ इंट्रोस्पेक्ट करके नहीं देखते कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपकी प्रेजेंस कैसी है, डॉग फील्डिंग कौन स्किल? छोड़ता है कप्तानी टीम की, ये तो हम, चले मैं इस पे शायद उनको चले ब्लेम नहीं अच्छा, करूंगी। हाँ। चले फिर वो बन गया, बन ठीक। गया। उसके बाद जब वो उतार दिया गया, और बहुत गलत तरीके से उतारा गया, वर्ल्ड कप 2023 में जो हरकत हुई थी साउथ अफ्रीका के मैच से पहले, और आपका चेयरमैन इन्वॉल्व था क्रिकेट बोर्ड का, देन चेयरमैन शायद अशरफ थे। तो जब हट गया तो दोबारा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। जी। दोबारा एक्सेप्ट करना बाबर की गलती थी। दो हो गया। तीसरा, कि आपने जिसको मैं कहूंगा सल्ट्री एरोगेंस थी, क्योंकि आपकी स्किल वाकई आपकी कंटेम्प्रेरी से बहुत ऊंची थी, तो वो इतने आप एरोगेंट हो गए कि जब आपकी फॉल्ट लाइंस आइडेंटिफाई होना शुरू हुई,
और जिस वक्त आपके एक्सटर्नल इश्यूज जो है वो इंटरनल इश्यूज बने, तो आपको खुद डिसाइड करना चाहिए था। अब मतलब मुझे ये बताएं कि बाबर की गलती नहीं है कि आप सिलेक्ट हो रहे हो T20 में विदाउट परफॉर्मिंग, मिजरेबल आप करके आए हो बिग बैश में, और फिर बिल्कुल। नंबर 4 पे एक्सेप्ट कर रहे हो अपना यू मेड अ जोक आउट ऑफ योर ओन सेल्फ, वाई? ठीक है ना? तो ये उसकी गलती है। फिर एडवाइस, किसी से एडवाइस ना लेना, किसी किसी कोच, चलो यार पाकिस्तान में के किसी कोच के पास तुम नहीं जाना चाहते, जो कि इटसेल्फ रॉन्ग है, कहीं तो जाओ, बायोमैकेनिकल सर्वे करवाओ, ठीक है? उसके बाद तुम देखो कि तुम्हारे क्या इश्यूज हैं, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। बट आप वो भी फोर्स करता चला गया अपने फेलियर्स को। सो ये आपका कल्चरल जो है, ये कल्चरली आप को एग्जिस्ट करते हैं इन चीजों के साथ, विच इज अनफॉर्चुनेट, एंड दैट इज यू आर नॉट प्रोग्रेसिव एट ऑल। बट आपने जो ठीक एक है। चीज हाईलाइट की, आपने एक एरोगेंस का एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मगर फिर इसी से पहले ही आपने कहा कि जी जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनसे शायद बेहतर था बाबर, तो इस वजह से फॉर्मर प्लेयर्स वर नॉट लाइकिंग इट। मगर यही तो एक चीज थी जो कि बाबर के एरोगेंस में एडअप होती चली गई, एंड कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म भी कर रहा था तो ही वाज जस्ट थिंकिंग कि नहीं वो क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उनसे बेहतर हूं। आपको लगता है कि हम सबने मिलके, नॉट जस्ट द बोर्ड, अवाम, बाबर के क्लोज फ्रेंड्स, बाबर की फैमिली, हम सबने मिलके एक अच्छा प्लेयर जो कि बड़ा बन सकता था उसको रोक दिया, उसकी प्रोग्रेस को, इन सारी बातों की वजह से। सवेरा आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए, एक तो अपने ग्रेड से बेहतर नहीं था, वो इवॉल्व हो रहा था और स्किल सेट में वो बहुत ऊंचा था। जी। और उसकी गेम प्ले था, जो लेट खेलना था, जो डिलेक्टेबिलिटी थी, वो बहुत आगे की थी। लेकिन जो आप बात करी वो तो हमारा कल्चर है। अब यहाँ पे वीकनेस किसकी आती है, मुझे ये बताओ कि सोशल मीडिया पे जो बंदा नजर भी नहीं आता और वो बंदा कमेंट कर देता है, या ये प्लेयर्स ही कुछ हायर करके अपनी टीम्स को जो है वो नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। आप, हम लोग हो गए, हम सारे शामिल हैं मीडिया में, हम लोगों का एक पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन क्या क्रिकेट बोर्ड में ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इतने वीक हैं? मुझे बताओ कि इंडिया में अगलों ने यशस्वी जायसवाल को T20 के करीब नहीं आने दिया, जो कि जनरेशनल क्रिकेटर है। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा के फेलियर्स के साथ वो चलते हैं। गौतम गंभीर ने किसको रिप्लेस किया था? गौतम गंभीर हेड कोच तो था नहीं, वो तो मेंटोर पॉलिटिकली आया था। क्या उनको प्रेशर्स नहीं थे? संजू सैमसन को प्रेशर नहीं था उनको कि उन्हें खिलाना है? सूर्या कुमार ने जो स्टेटमेंट दे दी थी वो कितनी ह्यूमिलिएटिंग स्टेटमेंट इवेंचुअली बन गई फॉर द कैप्टन ऑफ इंडिया Yes. कि सो डोंट यू थिंक? लेकिन बीसीसीआई प्रेशर नहीं लेता, क्यों? क्योंकि उनके जो रेलेवेंट लोग रन कर रहे हैं रेलेवेंट ऑफिसर्स। आपका बोर्ड क्यों प्रेशर लेता है? वो नुमान न्याज की क्यों सुने, मुझे आप बताएं। मैं तो एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर सवेरा की क्यों, फॉर दैट मैटर वो शाहिद अफरीदी की क्यों सुने? बिल्कुल। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर वो उनका, देखो बात सुनो, फेलियर और सक्सेस नहीं, अपने डिसीजंस ही थरो नहीं है ना, अपने डिसीजंस पे ही जब ट्रस्ट नहीं होता तो तब आप सुनते हैं ना दूसरों की। जी जी जी। अब जब आप साउंड होते हैं, जब आप प्रोफेशनल होते हैं, जब आप में सेल्फ बिलीफ होता है, आप एक डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, अगर वो गलत भी हो, इवेंचुअली बस्टेड हो जाए, लेकिन उसका पाथवे अगर करेक्ट था, आपकी सोच और इंटेंट अगर ठीक थी, तो आप प्रोग्रेसिव हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी हर चीज सक्सेसफुल हो जाए। सो ये चीज हमारी बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक करप्टेड क्रिकेटिंग जो है ना, मैं उसको ब्यूरोक्रेसी कह दूंगा, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी भी करप्टेड है, इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है, डिसऑनेस्टी भी है, और पर्सनल इंटरेस्ट भी है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। इनको आपने कैसे आप ओवरकम करेंगे, ओवरराइड करेंगे? वो करेंगे बाय हैविंग इम्पेनेट्रेबल प्रोग्रेसिव सिस्टम्स एंड प्रॉपर एचआर। ठीक है? आपके पास इंडिया की केस स्टडी है यार, आपके पास साउथ अफ्रीका की केस स्टडी है, आपके पास न्यूजीलैंड की केस स्टडी है यार, आप छापे ही मार लें, बट उसके लिए इंटेंट चाहिए ना। अब मुझे ये बताओ कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अभी भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आप डायग्नोसिस तो करो जो आपकी इलनेस है, आप नहीं compete कर सकते बड़ी टीमों के साथ। ठीक है? अच्छा, अब इंडिया जो आईसीसी जीतना शुरू हो गया है, उनके डीएनए में चले गया आईसीसी के टूर्नामेंट, उनको जीतना आता है, वो बहुत आगे चले गए हैं। वो तो बाकी दुनिया की टीमों के से भी आगे चलते जा रहे हैं। प्रोबेबली T20 इंटरनेशनल्स की वो हिस्ट्री की जनरेशनल टीम बन चुकी है। 4 फाइनल वो खेल गए हैं यार, वो। सो वो कैसे खेल रहे हैं? आप नहीं देख सकते जाके आपकी क्या इन्वेस्टमेंट्स ठीक हो रही हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज ठीक हैं? और बार बार आप री इन्फोर्स फेलियर करते हैं। अब ये माज लड़का किसने कहा कि अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है,
ठीक है, बट आपको किस हकीम ने कहा था कि आप 4 डेब्यूटेंट एक मैच में करा दें, ऊपर से 3 डेब्यू हो रहे हो और तीनों ही ओपनर हो? ठीक है, क्या आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है कि बाय द टाइम जब आप जा रहे होंगे वर्ल्ड कप के लिए, इसमें फखर भी आ जाएगा, इसमें बाबर भी आ जाएगा?